वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज को कुछ अधूरे पार्ट रह गए थे, उसको हम पूरा करेंगे। तो एक्सरसाइज इन ग्रामर टेल विच द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर द रिफ्लेक्सिव एंड विच इन्फेक्टिव प्रोनाउन। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सर्वनाम रिफ्लेक्सिव और कौन जोरदार सर्वनाम है। दो ठो, एक क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम और एक ठो जोरदार सर्वनाम। तो इम्फेक्टिव प्रोनाउन आल्सो कॉल्ड इम्फेक्टिव प्रोनाउंस। इम्फेक्टिव माने जोरदार होता है। तो जोरदार क्या कहते हैं, कौन सा जोरदार है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो आई विल गो इन माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। राम हैज हॉट हिमसेल्फ, राम खुद को चोट पहुंचाया। बी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं। आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद टिप्पणी सुनी। आई यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, आप अपने को बहुत ही अपूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप, मैं जब उठता हूँ तो खुद को धोता हूँ, नहाता हूँ। द बॉयज हिड देम सेल्फ, लड़के छिप गए। दे हैव गोट देम सेल्फ इन टू ए मेस, मैं खुद ही असमझ में पड़ गया। बोडिसिया ने खुद पॉइजनेड हर सेल्फ, बोडिसिया का नाम है जो खुद को, एक लड़की है जो जहर खा लिया। दे लव्ड देम सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, वे खुद से इतना प्यार करते हैं किसी के बारे में नहीं सोचते। तो द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने फांसी लगा ली। द पुअर विडो पॉइजनर हरसेल्फ, बेचारी विधवा ने खुद को जहर दिया। दे एंजॉयड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को आनंद लिया। तो इस तरह को आपको इसमें पहचान करना कि हिमसेल्फ क्या है। इन दिस क्लास टुडे वी विल लर्न डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को पर विचार करें। दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यह मेरे चाचा का उपहार है। तो क्या कहें, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। इसका बनावट और सेंटेंस बनाने के सीखिए और ध्यान दीजिए इंग्लिश किस तरह होता है। जो लिखा है फ्रॉम माने से होता है, यहाँ फ्रॉम का मतलब ये नहीं हुआ कि से हमको बोलना है। तो दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यह मेरे चाचा का उपहार है, यहाँ इस तरह बोलेंगे। देज आर मेरली एक्सक्यूज, ये तो महज बहाने हैं। एक्सक्यूज माने बहाने होते हैं, देज आर मेरली एक्सक्यूज, तो एक महज बहाने हैं। तो इसमें देज जो हुआ ये आपको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, ये चीज को ध्यान रखना है। बोथ कार आर गुड्स बट दिस इज बेटर देन दैट, दोनों कार्य अच्छे लेकिन यह उससे बेहतर है। तो यहाँ पर दिस और देज और दिस और दैट जो आ रहा है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, याद रखिएगा। मुंबई मैंगोस आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर, मुंबई के आम बंगलोर के आम से बेहतर है। मेक हेस्ट दैट इज ए गुड बॉय, जल्दी करो अच्छा लड़का का है। हेयर दैट वन हु मेक हेस्ट, यहाँ वह जल्दीबाजी करने वाला। वन हु मेक्स हेस्ट माने जल्दीबाजी करने वाला। देयर इज नो पीरियड इन एनिसेंट इंडियन हिस्टोरी सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ द गुप्त, डू नॉट राइट एज द गुप्त, यहाँ ऑफ द गुप्त लिखना है, एज द गुप्त नहीं लिखना है। प्राचीन भारतीय इतिहासों में कोई भी काल इतना गौरवशाली नहीं है जितना कि गुप्तों का समय का भारतीय इतिहास गौरवशाली रहा। माई व्यू आर क्विट इन अकॉर्डिंग विथ दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन, मेरे विचार से विश्वविद्यालय आयोग को बिल्कुल अनुरूप है। आई मे हैव ऑफर्ड बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन, मैंने पेशकश की हो सकती है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड एज सच द ऑनरेबल हिम, वह राजा का प्रतिनिधि था और इस तरह उन्होंने उसका सम्मान किया। द स्ट्रेंजर इज वेलकमेड एज सच, अजनबी को ऐसा स्वागत किया जाता है। तो दैट इज ए रेड फोर्ट, वो लाल किला है। इट विल बी नोटिस द प्रोनाउन इज इटैलिक और यूज द पॉइंट आउट और ऑब्जेक्ट विच द रेफर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लैटिन डेमोन्स्ट्रेटिव टू सो क्लियरली, यहाँ ध्यान दिया जाए कि इटैलिक सर्वनाम में उपयोग के इंगित किए जाने वाला जिसका उल्लेख करते हैं इसलिए कहलाते हैं प्रदर्शनकारी स्वर्णकार। लैटिन प्रदर्शन और स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए होता है। दिस दैट इट इज ए एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, these adjective when they are used with nouns as this that है, याद रखिएगा ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव है और इसको हमेशा याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यह वो यदि पदस्कारी विशेष जब इसका उपयोग संज्ञाओं के साथ किया जाता है, तो जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी
है, पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विशेषण का उपयोग संज्ञा के साथ हुआ है। तो यहाँ दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। दिस बुक आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दोज पेन्स आर योर, वो कलम तुम्हारे हैं। व्हाट वाज दैट नॉइज, वहाँ शोर क्यों था। द हॉर्स इज ए बेटर देन दैट हॉर्स, वो घोड़ा उस घोड़े से अच्छा है। तो यहाँ पर हम दिस दैट डॉट दीज सच ऑल सच पीपुल ऑगे टू बी अवॉइडेड, ऐसे सभी लोग को बचना चाहिए। ऑल सच पीपुल ऑगे टू बी अवॉइड। द रेफर टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट ऑफ पर्सन स्पीकर। द रेफर टू व्हाट इज ओवर देयर फर्दर अवे एंड मोर रिमोट। इसका मतलब है कि क्या हाथ में है और विचार का वक्त के वक्ता का व्यक्ति के सबसे करीब है। इस संदर्भित करता है कि वहाँ क्या है, अब बहुत दूर और अधिक दूरस्थ। दिस इज बेटर देन दैट, यह इस उससे बेहतर है। तो दैट विथ इट्स प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन, एज कि उसके बहुवचन के साथ पूर्ववर्तीय संज्ञा को पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर इज लाइक दैट ऑफ पुणे, बेलगाम की जलवायु पुणे से अच्छा। द स्ट्रीट ऑफ द सिटी आर रोज दैन दोज ऑफ अहमदाबाद, शहर की सड़कें अहमदाबाद से भी बदतर है। आवर सोल्डर वर बेटर ड्रिलेड दैन दोज ऑफ एनिमी, हमारे सैनिक दुश्मन की तुलना में बेहतर ड्रिल किए गए थे। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्ज दैन दोज ऑफ यूरोप, अमेरिका का उल्टा यूरोप की तुलना में बड़ा है। When two things which has been already mentioned are referred to, this refer to the thing last mentioned that to the first mention है। जब दो बातों को उल्लेख किया जाता है जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है तो उससे बात को सम्मिलित करता है। जिसका उल्लेख अंतिम बार किया गया वह बात जो पहले बताई गई, जैसे virtue and vice offer themselves or vice your choice। This vice leads of misery that to helpless, गुण और दोष अपनी पसंद के लिए स्वयं को प्रेरित करते हैं। यह अर्थात उपाध्यक्ष दुख की ओर ले जाता है, अर्थात गुण सुख के लिए। अल्कोहल एंड तंबाकू आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट, शराब और तंबाकू दोनों हानिकारक है, यह शायद उससे कम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम किसे कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को विचार कीजिए। वन हार्ट नाउ व्हाट टू डू, तो यहाँ पर वन जो है ये अनिश्चित है, याद रखिएगा। वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज ओनली टू ट्रू, ऐसा कहने से किसी को पसंद नहीं लेकिन यहाँ बहुत ही सच है। यहाँ जहाँ भी वन है ये सब इंडेफिनिट नाउन है, याद रखें। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल टू वंस नॉट दिस गुड नेम, कोई अपने उसके नहीं अच्छे नाम से बहुत सावधान नहीं हो सकता। वन मोस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, किसी को अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। वन मोस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन वाइज टू सक्सेस, यदि कोई सफलता होना चाहता है उसे सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।